हेलो फ्रेंड, जय नमस्कार। चलिए आप लोग का डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास में सोशल साइंस का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो यहां से यह डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज के क्लास को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो क्लास 10th का है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह नवंबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी बोल्शेविक क्रांति? तो नवंबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति तो 1917 में हुई थी। रोकी। चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली था। पुर्तगाली कौन था प्रथम व्यापारी? तो पुर्तगाली। अब भारत में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो वो भी पुर्तगाली ही था, जो वास्को डी गामा था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कोलकाता के अधिवेशन में यह पारित किया गया है। चौथे नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 केबी हेडगेवार ने किया था। किसने किया था? तो 1925 केबी हेडगेवार। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन से क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन से इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब 1918 में इंग्लैंड में स्त्री और पुरुषों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीविक वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? तो मध्य वर्ग हो जाएगा। क्या होगा? तो मध्य वर्ग हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, मध्य वर्ग होगा, मध्य वर्ग हो जाएगा। चलिए हम 7वें नंबर क्वेश्चन पर, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? इसका आंसर हो जाएगा बी, रेशम मार्ग से होता था। किस स्थल मार्ग से होता था? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नए शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो इसका हो जाएगा आंसर सी, फांसीवादी और नाजीवादी। क्या हो जाएगा? तो फांसीवादी और नाजीवादी। 9वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 9वें नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया? तो अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात वो अपना भाषा बदल गया। चलिए हम 10वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, लिखे यहाँ पर 10वां नंबर किसने कहा मुद्रा ईश्वर के ही दी गई महात्म देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। यह भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लगा लीजिएगा VBI। यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है हर साल। चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 11 नंबर प्रश्न को लिखिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। यह भी क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी VBI क्वेश्चन लगा लीजिएगा। चलिए हम 12 नंबर, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? निहित मतलब रहती है। प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट जल की मात्रा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा होती है। 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर 3 वर्गों में वर्गीकृत मतलब क्या होता है? बांटा गया। कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। चलिए हम 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न, एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है? तो कितने? तो 400 हेक्टेयर करोड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, लिखिए यहाँ पर,
1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होता है? तो 10 केजी मैंगनीज का उपयोग होता है। कितना होता है? तो 10 केजी। यह भी क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा क्वेश्चंस हर साल पूछा जाता है। इसको क्वेश्चंस को MVVI लगा लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? लिखिए आप। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम का मतलब होता है जो सबसे अच्छा जलता है। कोयले कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। सबसे सर्वोत्तम प्रकार मतलब सबसे अच्छा कौन सा प्रकार होता है? तो एंथ्रासाइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट होता है। क्या होगा? तो एंथ्रासाइट। इसका आंसर एंथ्रासाइट हो गया। चलिए हम लोग 17वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग ही उपभोक्ता उद्योग है। 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986 में ही किया गया था। पाइरूवेट किस प्रकार का खनिज है? तो अधात्विक खनिज है। यह भी बहुत क्वेश्चंस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। इसको लगा लीजिएगा MVVI लगा लीजिएगा। चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? लिखिए 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी थी तो 10.5%। यह भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। हम लोग 21 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा लोकतंत्र का रंगभेद के विरोध नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेड गुड्डी। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो एकदम दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अमेरिका हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में था? 1970 के दशक में हुआ था। हम लोग 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से संबंधित है। चलिए हम लोग 26 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या है? टारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से हुआ था। किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से ही हुआ था। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से ही हुआ था। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है? लिखिए कि राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है? तो ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी है। राजनीतिक दल का नींव किस देश में पड़ी है? तो ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग 28 गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय अवस्था में रहती है? तो इसका आंसर बहुदलीय अवस्था। गठबंधन बनाने के लिए किस अवस्था की आवश्यकता पड़ती है? तो बहुदलीय अवस्था की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग 29 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो राष्ट्रीय दल नहीं है। कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है? इनमें से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत जो देश है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग 31 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इनमें से बिहार पिछड़ा राज्य है। किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार ही पिछड़ा राज्य है। बिहार शेयर बाजार की नियामक संस्था है तो सेबी। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सा? सेबी है। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो ये व्यवसायिक बैंक जो वित्तीय का साधन है। भारतीय की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को ही भारतीय का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य है? तो कर्नाटक एक बीमारू राज्य है। कौन सा? कर्नाटक एक बीमारू राज्य है। कर्नाटक क्या है? तो एक बीमारू राज्य है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता को प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? स्वर्ण भूषण मतलब सोना को शुद्धता को पहचानने के लिए किस चिन्ह का आवश्यक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉलमार्क
मार्क। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा का अधिक होना। जब अधिक वर्षा होता है तो नदी पूरा फुल हो जाता है, जिसके वजह से पानी ऊपर, तो पानी पूरा फैलने लगता है, उसी के कारण बाढ़ आता है। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का आकृति होना चाहिए, तो क्या आयताकार होना चाहिए? भवनों का आकृति क्या होना चाहिए? तो आयत। ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि हुई थी। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता था हनोई समझौता था। कौन समझौता था? हनोई समझौता था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 के लाहौर में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो किस किसान? तो बारदोली। चलिए हम लोग 45 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 में ही पारित हुआ था। 1881 में पारित हुआ था। कब हुआ था? तो 1881 में पारित हुआ था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो सभी वर्ग का शोषण हुआ था। किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो सभी वर्ग का शोषण हुआ था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति थी। कौन सी क्रांति थी? तो औद्योगिक क्रांति थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 की दशक में शुरू हुई थी। 1990 की दशक में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल पुस्तक। चलिए हम लोग 50 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? तो चीन से हुई थी। चलिए मैं आशा करता हूँ कि यह 50 प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि हम जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।